अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एंटागनिस्ट के बारे में और आगे उसके बारे में देखेंगे कि कितनी टाइप के एंटागनिस्ट होते हैं और वो आपस में उनमें क्या डिफरेंस है। इन सब चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सो एंटागनिस्ट होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। एंटागनिस्ट जो है ये कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करता है। तो बेसिकली ब्लॉक कैसे करता है कि ये दूसरी जो ड्रग होती है उसके एक्शन को अपोज करेगा। इसकी अफिनिटी फॉर द रिसेप्टर जो है वो काफ़ी हाई होती है एंटागनिस्ट की। तो इसलिए जो है ये ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और ये compete करेगा विद द एगोनिस्ट और उसकी बजाय ये जाके बाइंड करेगा और एक्शन ऑफ दी एगोनिस्ट को ये ब्लॉक करता है या उसको डिक्रीज करेगा। सो एंटागनिस्ट जो है ये रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और ब्लॉक करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, वो सबसे जो इजी एग्जांपल है वो हिस्टामिन्स और एंटी हिस्टामिन्स की है। जब आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पे हिस्टामिन रिलीज होते हैं और हिस्टामिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ करते हैं। और एंटी हिस्टामिन ड्रग जो हैं वो हिस्टामिन रिसेप्टर से ही जाके बाइंड करती हैं। जैसे सिट्रीजीन है हमारे पास, वो एंटी हिस्टामिन ड्रग है, वो जाके बाइंड करेगी हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ, लेकिन बाइंड करने के बाद वो एलर्जी जो है उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है, उसको क्योर करने में हेल्प करती है। उसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होगा। अगर एंटागनिस्ट की बात करें तो उसकी टाइप्स में हमारे पास दो तरह के एंटागनिस्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज दी कंपेटिटिव एंटागनिस्ट एंड सेकंड वन इज दी इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट। इसको वन बाय वन देखेंगे कि ये ड्रग्स क्या होती हैं, ये एंटागनिस्ट होते क्या हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है वो कंपिटिटिव एंटागनिस्ट आता है। अब इसमें यह है कि एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट जो है उन्होंने सेम साइड से जाके बाइंड करना है, तो उसके लिए compete करना पड़ेगा उन्हें। साइड के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर एक साइड होती है, उस साइड पे जाके बाइंड करना है, उस साइड के लिए उन्हें compete करना होगा। तो इसलिए इनको कहते हैं competitive एंटागनिस्ट। और ये रिवर्सिबल होते हैं, मींस कि अगर डोज ऑफ एगोनिस्ट को आप इंक्रीज करते हो, अगर डोज ऑफ एगोनिस्ट को आप इंक्रीज करोगे तो हम एंटागनिस्ट के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है कंपेटिटिव एंटागनिस्ट की एग्जांपल आती है। मींस के कंपेटिटिव का मतलब है कि एक एंटागनिस्ट ने एगोनिस्ट के साथ कंपीट करेगा और बाइंड करेगा जाके रिसेप्टर के साथ। अब इसकी एग्जांपल हम देते हैं तो इसमें हमारे पास जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आती है ट्राइजोसिन। ट्राइजोसिन जो ड्रग है वो कंपीट करती है नॉरएपिनेफ्रिन के साथ, और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ वो कंपीट करेगी रिसेप्टर कौन सा होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स के लिए। सो अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में आपको शायद पता हो कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो जो मसल टोन है उसको इंक्रीज करते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, मसल टोन को, स्मूथ मसल जो होते हैं ब्लड वेसल्स के, उसको, उसकी टोन को इंक्रीज करके। लेकिन जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ट्राइजोसिन जो है वो जाके बाइंड करेगी, कंपीट करेगी बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन से, तो वो स्मूथ मसल्स के जो कंट्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर देगी और ब्लड प्रेशर जो है उसको भी रिड्यूस कर देगी। तो यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन आ जाएगा ट्राइजोसिन और नॉरएपिनेफ्रिन के दरमियान में। इसलिए हम इनको कहते हैं कि दोनों ड्रग्स जो हैं आप इसमें compete कर रही हैं। और इसमें आपको बताया मैंने कि अगर हमने ओवरकम करना है इसके इफेक्ट को, जो हमारे पास एंटागनिस्ट है, कंपिटिटिव एंटागनिस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम EC50 जो है उसको इंक्रीज कर देंगे। मतलब कि आप डोज ऑफ ड्रग को इंक्रीज कर दोगे, एगोनिस्ट की डोज को इंक्रीज करोगे। तो हमने एक पीछे टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कहते हैं डोज रिस्पांस कर्व रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होता है, जब हम डोज को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी एगोनिस्ट के इफेक्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो सिंपल क्या करेंगे, डोज को इंक्रीज करेंगे, उससे जो है रिस्पांस इंक्रीज होगा एगोनिस्ट का और उससे हम एंटागनिस्ट के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास कंपेटिटिव एंटागनिस्ट। आगे जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट।
इन्हें हम नॉन कम्पिटेटिव भी कहते हैं और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये ड्रग जो है कोवलेंटली जाके बाइंड करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये नॉन कम्पिटेटिव है, इन्हें कंपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये है कि ये ड्रग जो है, ये ड्रग मॉलिक्यूल ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेंगी और कोवलेंटली बाइंड करेंगी। इसका मतलब है कि जब एक बार बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ तो ये वहां से रिमूव नहीं होती। सो अगर हम जो इसमें क्या होगा बेसिकली कि ये एगोनिस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ रिसेप्टर फॉर दी एगोनिस्ट वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे जब ये ड्रग आगे बाइंड करेंगी। तो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये डाउनवर्ड शिफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं ईमैक्स को। एफिकेसी जो है उसको, जिसे हम ईमैक्स भी कहते हैं, उसको डाउनवर्ड शिफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं। मींस के एगोनिस्ट की एक्टिविटी को ये बिल्कुल ही डिक्रीज करवा देंगे। सो कोवलेंटली जाके बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद ये ड्रग रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे और ये ड्रग रिसेप्टर्स जो हैं ये जहाँ तो बाइंड करेंगे जाके एलोस्टेरिक साइड के साथ, और बाइंड करने के बाद जो है प्रिवेंट करेंगे रिसेप्टर को कि वो एक्टिवेट हो, और इस तरह से एगोनिस्ट जो होगा वो एक्टिव साइड से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ अगर बाइंड भी करता है देन भी रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव स्टेट में होगा और वो एक्टिव नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन के अंदर इसको हम कहते हैं कि ये ड्रग मॉलिक्यूल ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट हैं, तो ये रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देंगे। अगर इस कंडीशन में आप EC50 इंक्रीज भी करते हैं, स्टिल आपकी जो एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी है, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस नहीं होती। तो इसके लिए एक ही तरीका है हमें कि हमने नए रिसेप्टर बनाने होंगे, और नए रिसेप्टर जो बनेंगे वो ही जो है आगे से एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे, उसके साथ जाके एगोनिस्ट बाइंड करेंगे। तो इसका जो सिंपल है कि आपके पास जो रिसेप्टर का टाइम पीरियड है जिसमें वो दोबारा से न्यूली फॉर्म होते हैं, उस तब तक हमें वेट करना होगा, देन जो है रिसेप्टर जो है दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एगोनिस्ट। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व बनाई गई है जिसमें आपके पास जो है दो तरह के एंटागोनिस्ट दिखाए गए हैं। एक फर्स्ट वन इज दी नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड सेकंड वन इज दी कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो इन दोनों की जो है ड्रग कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट दिखाया गया है कि EC50 जो है अलोन जो है या इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है उसका इफेक्ट दिखाया गया, जबकि EC50 ऑफ ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट उसका इफेक्ट दिखाया गया कि उस पर क्या इफेक्ट आएगा। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ और भी टाइप्स हैं एंटागोनिस्ट की, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। थर्ड वन इज द फंक्शनल एंटागोनिस्ट। तो फंक्शनल का मतलब है कि ये फंक्शन को अपोज करेगी, एगोनिस्ट के फंक्शन को अपोज करेंगे ये एंटागोनिस्ट। सो वो फंक्शन जो कि एगोनिस्ट परफॉर्म कर रहा था उसको ये टोटली अपोज करेंगे, इसलिए इनको फंक्शनली अपोज करेंगे, इनको कहते हैं फंक्शनल एंटागोनिस्ट। उसके अलावा जो है हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास जो है एग्जांपल इसमें देखें तो हिस्टामिन्स की बात करते हैं कि जो हमारे पास एपिनेफ्रिन है, फंक्शनल एंटागोनिज्म बाय एपिनेफ्रिन टू हिस्टामिन इंड्यूस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो हिस्टामिन होती है वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करती है, तो बेसिकली ये इसका इफेक्ट है। हम क्या करते हैं उसको एंटागोनिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन क्या करेगी, एपिनेफ्रिन जो है वो जो क्या करेगी, वो बेसिकली हिस्टामिन जो है बाइंड करती है H1 रिसेप्टर के साथ और स्मूथ मसल्स के साथ जाके बाइंड करेगी, और उस कंडीशन के अंदर हिस्टामिन जो है वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करती है। हम उसकी जगह यूज़ करेंगे एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन जो है वो स्मूथ मसल्स के बीटा-2 रिसेप्टर से बाइंड करती है। वो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करती थी और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करती थी, लेकिन जो एपिनेफ्रिन है वो बीटा-2 रिसेप्टर से बाइंड करती है, और इस कंडीशन के अंदर जो है वो फंक्शन जो है उसको रिपोज करेगी, मींस के ये जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है उसको ब्रोंकोडिलेशन में कन्वर्ट करेगी। उसके अलावा केमिकल एंटागोनिज्म की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एगोनिस्ट का एक्शन है ये प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बाय मॉडिफाइंग द एगोनिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली एगोनिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके ये एक्ट करती हैं, और लास्ट में जो आती हैं फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन जो है उसको चेंज करेंगे, उससे जो है एंटागोनिज्म काज करते हैं, उसको रिड्यूस करके बेसिकली, तो इससे जो है हमारे पास एंटागोनिज्म काज होती है।